जी, सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी के चरणों में नमन और प्रेम वंदन। आज फिर से गुरु जी को नमन करते हुए आज हम ये क्लास शुरू करने वाले हैं पेन पॉइंट डायग्नोसिस में। डब्ल्यू डी के डायग्नोसिस के ऊपर डब्ल्यू डी को चेक करके हम क्या पता लगा पाते हैं, आज वो हम जानने का प्रयास करेंगे इस सेशन में। सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी और सभी को प्रेम नमन। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। सदगुरुदेव भगवान जी को नमन, परमात्मा को नमन। गुरु जी के लिए दो शब्द बोलते हुए, लाइफ लर्निंग प्रोसेस है, जितना सीखेंगे उतना कम है। इस न्यूरोथेरेपी में हम जितना सीखते जाएंगे वो हमारे लिए उतना ही कम है, क्योंकि इसमें कोई अंत नहीं है। ये ज्ञान का सागर है। इसमें हमें कभी एक बूंद की भी हजारवां हिस्सा ही पढ़ पा रहे हैं अभी। तो इसी के साथ क्लास को शुरू करते हुए जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी कहते हुए हम जानेंगे डब्ल्यू डी के बारे में। जनरली से कम चेक किया जाने वाला पेन पॉइंट, लेकिन डायग्नोसिस करते समय सबसे सबसे अहम पॉइंट, इसे चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा पेन पॉइंट है जो आज के दौर के हिसाब से अधिकतर लोगों का बिगड़ा हुआ है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जैसा मर्जी हो, लेकिन सबके डब्ल्यू डी पॉइंट में समस्या आती जा रही है। उसके भी सबके अलग अलग कारण हैं। तो हम पहले जानेंगे कि डब्ल्यू डी पॉइंट से हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं। के लिए पहले ये जानना होगा कि डब्ल्यू डी एरिया दर्शाता क्या है। हम वहाँ पे हाथ तो लगा लेंगे, हाथ लगाने पर पता तो रहे कि वहाँ है क्या, आखिर कौन से ऑर्गन है, कौन सा पार्ट है, कहाँ पे क्या समस्या हो सकती है, कहीं पे इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, तो वहाँ क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो वो आर्टरी जहाँ पर हम राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी या डब्ल्यू डी देते हैं, डब्ल्यू डी हम देते हैं दोनों अल्नर और रेडियल आर्टरी पर एक साथ जब देंगे तो वो डब्ल्यू डी पॉइंट माना जाएगा। तो ऐसे कार्य करता है हमारा डब्ल्यू डी पॉइंट। फिर इसमें हमारे खासियत क्या है डब्ल्यू डी एरिया की, कि डब्ल्यू डी के एरिया में नीचे ये लोअर एब्डोमेन भी आता है। सब जानते हैं कि इसको हम लोअर एब्डोमेन के नाम से जानते हैं। फिर अगर इधर देखेंगे तो राइट ओवरी का हिस्सा आता है, इधर देखेंगे लेफ्ट ओवरी आता है, वो अपने आप में अलग है। डब्ल्यू डी में नीचे यूट्रस भी आता है, रेक्टम भी आता है, यूरिनरी ब्लैडर भी आता है, कमर की आर्टरी भी आती है, गोनाल्डर आर्टरी भी आती है, और लोअर लिम्ब की भी आर्टरी जा रही है नीचे। तो ना जाने कितनी सारी आर्टरी इस एक एरिया से होकर गुजर रही हैं। लेकिन इसमें मजे की बात क्या है, अगर हमें डब्ल्यू डी में पॉइंट दिखा, पेन दिखा डब्ल्यू डी पॉइंट में, तो समस्या किधर भी हो सकती है। वो हमारा काम है पता लगाना कि समस्या कौन सी एरिया में है और कहाँ से ये दिक्कत शुरू हो रही है। जैसा कि ये भी देखा कि ये लोअर एब्डोमेन भी है, यहाँ से हमारा जो डिसेंडिंग कॉलम का आखिरी बार सिग्मोइड कॉलम से आगे वो भी है, उसके आगे रेक्टम भी है, उसके आगे एनस भी है, कमर भी है, क्या क्या है वहां पर बहुत कुछ है। तो एक चीज हमें जाननी पड़ेगी कि फीमेल और मेल में कुछ चीजें जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। जैसे हाइपोथैलेमस सब में है, पिट्यूटरी सब में है, थायराइड सब में है, एड्रिनल ग्लैंड सब में है और पैंक्रियास सब में है। ये पांच ऐसे हैं जो सब में है। और इसमें एक बड़ी बात क्या है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनको जो सिग्नल आता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को उकसाने के लिए पहले हमें सीनियर ग्लैंड पर काम करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक यूट्रस, ओवरीज भी आती हैं लेडीज में, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड भी आता है वहां पर। फिर उसके बाद आता है कि एक बार हम संक्षेप में अगर जान लेंगे ना इस चीज को कि कौन सा ऑर्गन क्या करे करता है, जो हमारे ग्लैंड्स हैं। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, वो जीएनआरएच भेजता है पिट्यूटरी के लिए। पिट्यूटरी क्या है, पिट्यूटरी ने हाइपोथैलेमस से पकड़ा सिग्नल, वो आगे भेज देगी कि एफएसएच चाहिए, एलएच चाहिए, या उसको थायराइड के लिए हार्मोन चाहिए। पिट्यूटरी से सारा खेल शुरू होता है, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी से जाए, चाहे थायराइड में जाए, चाहे एड्रिनल ग्लैंड में जाए, चाहे हमारे क्या नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड में जाए। लेकिन जो खेल शुरू हुआ है वो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी फिर हमारा पीनल ग्लैंड से शुरू होता है। ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ लिया आपने कि समस्या शुरू कहाँ से हो रही है, क्यों गुरुजी ने बोला कि रात को लाइट बंद करके सोनी है, दरवाजे बंद करके सोने हैं, दरवाजे खोलकर सोने हैं, सॉरी, और हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, ज्यादा शोर शराबा ना हो, तेज लाइट में ना बैठें, रात को जल्दी ही को सोना है। वो सब यहीं से पता लगेगा कि क्यों पहले जो सिग्नल आया वो पीनल ग्लैंड पे आया, पीनल ग्लैंड से गया हाइपोथैलेमस पे, फिर पिट्यूटरी पे आया, पिट्यूटरी से काम आगे बढ़ता है। लेकिन अगर यहीं से खेल खराब हो जाए फिर नीचे का हिस्से का क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली खराब होता जाएगा।
फिर हम जानेंगे एक बार कि एलिमेंट्री वेद भाग एक पेज नंबर 206 में बताया हुआ गुरु जी ने कि डब्ल्यू डी पॉइंट क्या कार्य करता है। 1 WD, 3 WD, चाहे 6 WD। औरतों में यूट्रस तथा पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड में रक्त का प्रवाह बढ़ाने के लिए देते हैं। पीठ के नीचे के भाग में ये, या पैरों में दर्द, सुनपन इत्यादि के लिए भी गुणकारी है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, पेशाब पर नियंत्रण, एमसी में दर्द या अन्य प्रकार की गड़बड़ियां, मंगोलिज्म या टेढ़ापन, पांव टेढ़े, या फिर किसी को ड्रॉप फुट हो, सब में ये कार्य करता है। 3 ONS+WD देने से नाभि सेट हो जाती है। ये बहुत सारे काम गुरुजी ने बताए हमारे को। और फिर से थोड़े से बेसिक नॉलेज जो हमारे को डायग्नोस पर्पस के लिए चाहिए, कि किसी को हॉट फ्लैशेज आना, यानी कि एकदम से एक पंखा भी चल रहा है, एसी चल रहा है, पसीने छूट गए, गर्मी आ गई बहुत तेज। उसके कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कारण क्या होता है उसमें, लेडीज में प्रोजेस्टेरॉन कम होना, उससे हॉट फ्लश आएंगे। अगर बहुत ठंड लगती है तो एस्ट्रोजन कम हो, कोल्ड फ्लैशेज आएंगे। तो हमारे देखेंगे गुरुजी ने एक हमारा ट्रीटमेंट भी दे रखा है चार्ट, वहां पर ये लिखा था इसको हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेज आए तो ये ट्रीटमेंट कार्य करता है। फिर अधिक जंक फूड के सेवन से हार्मोनल चेंजेस और सिम्टम्स बदलाव आते हैं, वो भी इसी कारण आते हैं, कोई खान पान बिगड़ा हुआ है। रात को लेट सोने से पीनियल ग्लैंड के कार्यों पर असर पड़ता है, जिसके कारण से सोने से जिसके कारण से भी अनेकों हार्मोनल दिक्कतें आती हैं। और इसका सबसे पहला असर पेट पर ही पड़ता है। अधिक टाइट कपड़े पहनने से ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जैसे टाइट जीन्स या बेल्ट। इसके कारण से लोअर एब्डोमेन या लोअर हमारे जो लिम्स हैं वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं जा पाता। जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो दबे रहते हैं, खून का दबाव वहां पे कम रहता है। तो उस खून की जो कमी है उसके कारण भी वहाँ दिक्कतें आती हैं। एक चीज हम जो सोचते हैं कि नॉर्मल है, वो नॉर्मल ना होकर एक बड़ी बीमारी का वो शुरुआती दौर है, कि यहाँ से दिक्कत शुरू होती हुई जा रही है। लेकिन समस्या ये है कि हम उस चीज को पकड़ नहीं पा रहे कि समस्या आ कहाँ से रही है। क्योंकि कई चीज होती हैं जो पेशेंट के लाइफस्टाइल में जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो कैच नहीं हो पाती जब तक हम उस चीज को पकड़े ना, खुद से उसको पूछे ना कि भाई तुम बताओ कि क्या क्या लाइफस्टाइल है तुम्हारा। इसके बाद बात आती है कि ये हमने जाना कि दिक्कतें कैसे कैसी होती हैं, लेकिन अभी WD का दर्द क्या क्या दिखा सकता है। हमने ये देखा कि WD एरिया में नाभि भी आती है, हल्की सी ऊपरी नाभि उससे, यूट्रस प्रोस्टेट भी आते हैं, रेक्टम भी आता है, यूरिनरी ब्लैडर भी आता है, लंबर एरिया भी आता है। इस सभी WD एरिया से रिलेटेड हम मानते हैं। ध्यान रहे कि WD पेन पॉइंट एक तरह से एक एब्रीवेशन या कोड वर्ड है उस एरिया को डिनोट करने के लिए। WD हम जब बोलते हैं तो हम उस एरिया को डिनोट कर रहे हैं जो WD के एरिया गुरुजी ने बताया है। ये एरिया WD पेन पॉइंट का है, यानी कि इससे संबंधित ऑर्गन को अगर हमें डिनोट करना है तो हम WD बोलेंगे वहां पर। अगर हमें लिवर को बोलना है तो हम लिव लिखते हैं, गॉल बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। ऐसे WD का जो लोअर एब्डोमेन का एरिया है इसको डिनोट करने के लिए हम WD बोलते हैं। क्योंकि हो सकता था पूरा ये एरिया WD माना जाता, लेकिन एक एरिया गुरुजी ने राइट का बाइफरकेट कर दिया, एक लेफ्ट में बाइफरकेट कर दिया। तो हमारा जो उससे रिलेटेड एरिया है, सिर्फ उसी पॉइंट से हमने बीच का जो एरिया देखा वो WD का माना। जैसे कि फोटो में दिख रहा है हमारे को कि यूट्रस, प्रोस्टेट, रेक्टम, ब्लेडर, नेवल सब एक ही जगह पर आते हैं, एक ही लाइन में सारे। इसलिए कब्जी के कारण WD एरिया पर बहुत ज्यादा नकारात्मक असर पड़ता है। इसीलिए क्यों बोला जाता है, गुरुजी ने बोला कि प्रेशर नहीं लगाना। अगर प्रेशर लगाया तो चाहे आपकी नाभि हो, चाहे यूट्रस हो, यूट्रस के ऊपर लैप्स होता रहता है, रेक्टम के ऊपर लैप्स होता है लोगों का। इन्हीं सब कारणों से होता है कि हम उस एरिया को एक्सेसिव प्रेशर में दे रहे हैं, और ऐसे एक्सेसिव प्रेशर के कारण वो कमर पे भी बुरा बुरा असर जा रहा है। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अगर ये चीज अगर हमने समझ ली तो हम पेशेंट को बहुत अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे और उसका इलाज भी कर पाएंगे। और इस डायग्नोसिस के कारण ही वो ठीक हो पाता है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि उसकी दिक्कत शुरू कहाँ से हुई। दिक्कत शुरू हो भी गई, उसको ट्रीटमेंट क्या देना है। ट्रीटमेंट देने का भी अपना तरीका है कि हम कौन सा पॉइंट चूज करें जिसको सबसे ज्यादा कंपेटेबल बैठे। लेकिन इस डायग्नोसिस के दौरान सबसे जरूरी होगा हमारा केस टेकिंग में आने वाली सभी डिटेल्स। WD का दर्द देख लिया, लेकिन वहाँ पंगा क्या आता है, WD में तो यूट्रस भी आता है, वहाँ पर रेक्टम भी आता है, वहाँ पर ब्लेडर भी आता है। तो इन तीनों में से किस में दिक्कत है। ये कमर भी आता है, चौथा भी आ गया, तो चौथे में से क्या दिक्कत है। क्योंकि पेशेंट को कौन से पॉइंट की जरूरत है वो पता चलेगा उसके सिम्टम से। वो क्या सिम्टम लेके आया है, क्या चीफ कंप्लेंट है।
उसकी हिस्ट्री से क्या दिक्कतें रह चुकी हैं, और उसको प्रेजेंट में कोई तकलीफ है या नहीं है, से ये पता चलेगा कि उसको कौन से पॉइंट की ज़्यादा जरूरत है। लेने को तो डब्ल्यू डी एरिया भी है, टो फिंगर डब्ल्यू डी है, 2.1 डब्ल्यू डी भी है, फिर हमारे पास न्यू जीन्स भी है, टो फिंगर लीवर भी है, एमएस वाला न्यू जीन्स है, एडियर वाला न्यू जीन्स है, बहुत सारे बाइफर्केशन है। इनमें से लेना क्या है आखिर? अब मान लीजिए जाए किसी को अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड के कारण वहां दिक्कत आ रही है, तो हमारा ट्रीटमेंट वहां अलग बन जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि क्रोनिक पेशेंट में डायरेक्टली जब हम ओवरी, लेफ्ट ओवरी डब्ल्यू डी पॉइंट को उकसाते हैं, जब हम डायरेक्टली ये पॉइंट दे देंगे पेशेंट को, कई बार दिक्कत बढ़ जाती है। शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उस जगह पर कई समय से कोई ब्लॉकेज है, ये लंबे समय से अनस्टिमुलेटेड था उसमें, यानी कि उसका स्टिमुलेशन बहुत टाइम से नहीं हुआ था, अनटच था वो। कई बार ऐसे ही अनस्टिमुलेटेड भाग को जब हम एक साथ बहुत सारा स्टिमुलेशन मिल जाता है, तो ये पेशेंट में दिक्कत बढ़ जाती है। पहले समस्या को समझना जरूरी है, फिर समस्या समझने के बाद उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि पेशेंट की हिस्ट्री लेना, माने पेशेंट की दिक्कत आखिर कब और कैसे शुरू हुई, और पास्ट में उसे कौन सी दिक्कत रह चुकी है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, लाइफस्टाइल कैसी है, खान पान इत्यादि सब कैसा है, उसके फिर इस पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब देखो कि सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए हमने कितना बड़ा डायग्नोस निकाल लिया गुरु जी का दिया हुआ। तो ये एक बड़ा मिरेकल टाइप ही है कि अगर हम इतना मेहनत अगर 10-15 मिनट भी लगा लें पेशेंट पे, तो अगले 10-15 मिनट में हम उसको ठीक नहीं तो कम से कम उसको रिलैक्स करके तो भेज सकते हैं हम घर। फिर पॉइंट जो हमारे डब्ल्यू डी एरिया के दर्द को रिमूव करने में हेल्पफुल है, एज ऑन March 24, यानी कि ये जो था, ये हम जैसे बोलते हैं हर बार कि भाई हर बार पेशेंट को अलग अलग दिक्कतें आती हैं, हर बार पेशेंट अलग होता है अपने आप में, समय के साथ साथ दिक्कतें नहीं आती हैं। तो जब मान पिछले साल की दिक्कतें थी, उस टाइम ये दिक्कत हमने निकाला रिसर्च कि ऐसा ऐसा पेशेंट को आराम मिल सकता है। तो ये जो हम अभी बात करेंगे ये मार्च 2024 के हिसाब से है, 2025 का हम अभी आगे देखेंगे। डब्ल्यू डी एरिया में यूट्रस, प्रोस्टेट ग्लैंड, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर आते हैं, सब एक लाइन में हैं। तो अगर डब्ल्यू डी पर असर आएगा तो इन सब पर भी हल्का हल्का असर आने लगेगा। लेडीज में आमतौर पर यूट्रस फाइब्रॉइड या बल्कि यूट्रस ऐसी समस्याएं देखी जाती हैं, जिसके कारण उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस बिगड़ने से अनेकों समस्याएं आती हैं। तो लेडीज के एक अलग सेक्शन बना कि इनको इस टाइप की समस्या आ सकती है डब्ल्यू डी में दर्द होने से। जेंट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट जैसे समस्या देखने को जो मिलती है, कि अगर लेडीज को फाइब्रॉइड बनते हैं तो जेंट्स में प्रोस्टेट होंगे। और ये आप देखेंगे तो 40s तक आते आते या 40s के बाद तक लगभग लगभग आजकल 10 में से 8 या 7 लोगों को मिल ही जाता है ये। फिर उस डब्ल्यू डी एरिया को क्लियर करने के लिए रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर भी है, फाइब्रॉइड और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी है। उसको ठीक करने के लिए हमारे पास टू पेन है, और टू पेन को नीचे पेरिफेरल में भेजने के लिए डब्ल्यू डी है। तो टू पेन को स्टिमुलेट किया, सोमेटोस्टेटिन निकला। सोमेटोस्टेटिन जब ब्लड के सर्कुलेशन में आया, उसको नीचे भेजने के लिए डब्ल्यू डी दिया एक पॉइंट बस, वो मिडिल पॉइंट में। कमर दर्द या संबंधित समस्या के लिए न्यूजेंस फॉर्मूला से लाभ मिलता है। आजकल कई पेशेंट को डब्ल्यू डी के पेन में टोफिंगर डब्ल्यू डी देने से पेशेंट को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, वो अभी भी मिल रहा है ये। कई लेडीज में डब्ल्यू डी एरिया बिल्कुल हार्ड होता है, पत्थर जैसा होता है। ऐसे में टू पेन या वन पारा से वो हार्डनेस बहुत कम हो जाती है, और आजकल उसका भी अलग एक एडवांस फॉर्मूले निकल चुके हैं। कई पेशेंट को छाती में दर्द होता है, जिससे उन्हें ऐसा फील होगा कि हार्ट की समस्या हो रही है, लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि ये समस्या गैस की वजह से है, जो डब्ल्यू डी में जाकर फंसती है। और इसके लिए गुरुजी का एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट, जो कि 2017 के कन्वेंशन का है, 20 ऑर्गन क्लियरेंस वज्रासन में बैठाकर, और इससे बहुत लोगों को फायदा मिला है सही में। कि सिर्फ आप उनको वज्रासन में बैठाओ, 20 तो 10 दे दो, 5 दे दो, ऑर्गन क्लियरेंस दोगे आप, इतना देते ही उनको बहुत बढ़िया आराम मिल जाएगा, उनके डब्ल्यू डी के दर्द में भी, और उनकी जो दूसरी समस्या है एसिडिटी गैस की भी, उसमें भी आराम मिल जाएगा। फिर डब्ल्यू डी का पेन पॉइंट का दर्द कैसे निकालें, 1 फरवरी 2025 यानी कि आज की डेट तक क्या क्या नई चीजें निकल के सामने आई हैं, उनको हम देखेंगे एक बार। कि डब्ल्यू डी के दर्द में कौन से और पॉइंट हैं, या कौन से नए फॉर्मूले माइल्ड निकलते जा रहे हैं जो कि इसमें लाभ दे रहे हैं। से एक नई चीज है कि टू फिंगर लीवर देने से भी डब्ल्यू डी का पेन रिमूव होता देखा गया है। तो ये बात समझने में समझ होनी चाहिए इस चीज को भी, कि ये हो क्यों रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि लीवर क्या कार्य करता है, लीवर क्या कर सकता है उसमें डब्ल्यू डी में।
ज्यादा से ज्यादा कोई इन्फेक्शन है वहां पर तो वहाँ लीवर काम करेगा। फिर हमने लीवर को उकसाया, लीवर ने कुछ एंटीबॉडीज बनाई, कुछ इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए कुछ उसने फौज भेजी वहां से, उस फौज ने आकर डब्ल्यूडी क्लियर किया। तो ऐसा भी नहीं है कि टॉपिंग लीवर ने वहीं आना था। तो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन का खेल है, हमने वहां पर इसको उकसाया, वो ब्लड सर्कुलेशन में आया, घूमते घुमाते वो डब्ल्यूडी में पहुंच गया, डब्ल्यूडी साफ करके वो आगे निकल गया। इसीलिए टॉपिंग लीवर देने से डब्ल्यूडी का पेन रिमूव होता देखा गया है। पर खास बात यह है कि टॉपिंग लीवर देने से डब्ल्यूडी राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी सभी में अच्छा कार्य कर रहा है ये, सभी के दर्दों में ये रिलीफ पहुंचा रहा है। फिर 12 लीवर 8 ADR के बाद जब टू पेन का प्रयोग किया जाता है तो ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। और साथ ही 12 लीवर 8 ADR देने से भी डब्ल्यूटी का दर्द कम होता है, इसका भी है। मैक्सिमम ऐसे लोग जेंट्स में या लेडीज में जिनको प्रोस्टेट या यूट्रस की दिक्कत है, वो भी 40+ वालों को आजकल उससे कम में भी दिक्कतें आती जा रही हैं। लेकिन दोनों लोगों में ऐसी दिक्कतें आती देखी गई हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों में ही। अपर चेस्ट यानी कि ये भाग, लंग्स भी आते हैं वहां पर, की बैक भी आती है, ये हिस्सा भी आता है सर्वाइकल का, नेक भी आती है, कंधे भी आते हैं, सर्वाइकल भी आता है, सर दर्द भी होता है किसी को। तो वहां पर सिर्फ 2 फिंगर डब्ल्यूडी देने से, 60 TF डब्ल्यूडी देने से पेशेंट को तत्काल रिजल्ट मिलते देखे गए हैं। कि जिन लोगों को सर्वाइकल था, हार्डनेस थी, स्टिफनेस थी, सिर्फ 2 फिंगर डब्ल्यूडी दिया और वो वहीं पर ही बहुत खुशी से आगे निकल गया, यानी कि ठीक होके घर चला गया। आजकल डब्ल्यूडी के एरिया में अगर गैस फंसी हुई हो तो भी वहाँ हार्डनेस मिलेगी, जो कि कई बार समस्या हमारे जो सिंपल ट्रीटमेंट से कम नहीं होती। ऐसे में पेशेंट के लाइफस्टाइल को देखना जरूरी है। कि अगर मान लिया जाए हमने आज ट्रीटमेंट दिया, उस दिन ठीक हो गया डब्ल्यूडी का दर्द, कल वो फिर से आ गया, दर्द तो नहीं है लेकिन हार्डनेस है, और वो अजीब सी हार्डनेस है जो कि अंदर तक जा भी रही है। तो वहां पर वो हार्डनेस उसके खाने पीने से और लाइफस्टाइल से भी ठीक होगी, उसको वो भी ठीक कराना जरूरी है। सिर्फ हमारे ट्रीटमेंट से अगर वो पेशेंट कोप अप नहीं कर रहा ठीक से, उसका हमारा साथ नहीं देगा, वो कैसे ठीक हो पाएगा उन चीजों में। फिर सबसे एक बड़ा मुद्दा आईबीएस के पेशेंट में, अधिकतर लोगों में, मैक्सिमम लोगों में डब्ल्यूडी अधिकतर पेशेंट में खराब देखा गया है उनकी खराब आदतों से। आईबीएस के पेशेंट को खुद से 5 15 5 लेने के लिए सिखा देने का, उसको बोलो कि भाई सुबह दोपहर शाम 5 15 5 लेते रहो, इसी से बहुत फायदा मिलेगा तुम्हारे को। और 5 15 5 से भी, क्योंकि इसमें एसिटाइलकोलाइन भी आता है, इसीलिए भी डब्ल्यूडी में फायदा देता है। अगर 2 पेन 1 पेन डब्ल्यूडी इंटू 6 देने से यूरिन आउटपुट बढ़ जाए, अगर लगे कि 2 पेन 1 पेन डब्ल्यूडी दिया तो यूरिन का आउटपुट कुछ ज्यादा हो गया, तो न्यू जीन्स देने से फायदा होता है। और अगर न्यू जीन्स देने से कभी कभी भारीपन हो जाए डब्ल्यूडी के एरिया में या कुछ पूरे लोअर बैक में, तो 2 फिंगर गॉल लीवर डब्ल्यूडी के साथ किडनी क्लियर देने से लाभ होगा। ऐसा अनुभव में देखा गया है प्रैक्टिकली। अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या है तो 2 पेन 1 पेन की जगह न्यूजेंस देंगे, और अगर ऑटोइम्यून है, दिक्कत है, तो उसकी जगह थाइमस टेस्ट ऐड कर देंगे न्यूजेंस में ही। तो ये कुछ नई चीजें हैं जो आजकल देखने को मिली। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है डब्ल्यूडी के दर्दों में, कि वहां पर हमारी लाइफस्टाइल और हमारी जो पुरानी समस्याएं हैं या जो दिक्कत हो रही है उस टाइम पर सिम्टोमेटिकली हम जान पाएंगे। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है जो हमेशा हम बोलते हैं कि डब्ल्यूडी खराब करने का सबसे बड़ा कारण, जब हम हार्ड स्टूल आएगा किसी को, कब्जी ज्यादा होगी, कब्जी नहीं भी हो, किसी दिन कब्जी हो गई, और एकदम से हार्ड स्टूल आया, उसको प्रेशर अप्लाई कर दिया उसने पास करने के लिए, डब्ल्यूडी के एरिया पर फटक पड़ा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन अगर ये प्रोसेस बन जाए उसकी रोज की, महीना 2 महीना, तो वो फिर वहाँ की लंबर की मसल्स को लूज करेगी। इसी कारण डिस्क बल्ज, स्लिप डिस्क जैसी दिक्कतें बहुत आम होती जा रही हैं लोगों को। एकदम से झटका लगा, डिस्क स्लिप हो गई। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोग अवेयर नहीं है कि उनको कॉन्स्टिपेशन है। जब भी हम लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे हमारा तो पेट साफ होता है, हमारा तो पेट ठीक है। उनको समझाना पड़ेगा कि पेट साफ होने का मतलब होता क्या है आखिर। इसी से उनको पता चलेगा कि हमें कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है, हमें क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी। क्योंकि लोग अवेयर नहीं है इन चीज़ों के लिए अभी भी। तो ये भी एक कारण हुआ है जिसके लिए डब्ल्यूडी खराब होता है। और इसी से डब्ल्यूडी एरिया की मसल्स वीक होंगी। और इसमें अनुभव से प्राप्त एक और ऑब्जर्वेशन की, पेशेंट को शरीर में जहां भी दर्द हो, लेकिन स्टूल पास करने के लिए अगर उसने वहां प्रेशर लगा दिया, मतलब स्टूल पास करने के लिए प्रेशर लगाया,
मान लिया जाए इसको गर्दन में दर्द है, हाथों में भी दर्द है, तो स्टूल पास करने के बाद जो प्रेशर लगाया है उस प्रेशर से ही वहां पे दर्द बढ़ जाएगा पूरे बॉडी में। ये एक अनुभव से देखी हुई बात है कि इसलिए पेशेंट चाहे कमर का हो जैसा मर्जी हो, लेकिन उसको बेसिक नियम सिखाने जरूरी हैं कि तुम्हें इन चीजों से बचना है, गलती करने से। हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स अधिकतर एंटीरियर पिट्यूटरी के सहयोग से कार्य करती हैं, मैक्सिमम ग्लैंड जो होती है हमारी, चाहे पेनक्रियास ना भी हो उसमें पूरी तरह, लेकिन जो थायराइड है, बाकी के ग्लैंड हैं, वो सभी एंटीरियर पिट्यूटरी के सहयोग से कार्य करते हैं। तो गुरुजी ने हमेशा बोला कि एंटीरियर पिट्यूटरी को उकसाने से पहले इनर ग्लैंड को उकसाना ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हम देते हैं हाफ पी 40 सेकेंड। यही पीनियल ग्लैंड अधिकतर जनता का गड़बड़ है, इसीलिए कई डब्ल्यूडी के पेशेंट में हाफ पी 40 सेकेंड जब देंगे तो उन्हें बहुत लाभ मिलता है। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि कुछ पेशेंट्स में सिर्फ हाफ पी 40 सेकेंड एक बार दिया, उसी में उनका जो दिमाग ऐसा होगा जैसे खुल गया, बहुत अच्छा फील कर पाते हैं वो। इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि डब्ल्यूडी जब हम डायग्नोस करें, पेशेंट की जो हिस्ट्री है, उसका जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है, उसको एनालाइज किए बिना अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने एनालाइज कर लिया उसको, तो ट्रीटमेंट हम चाहे 5 दिन भी देंगे, एक दिन भी देंगे, एक दिन के ट्रीटमेंट से भी पेशेंट को बहुत बढ़िया रिलीफ मिलेगा। डब्ल्यूडी को प्रॉपर तरीके से क्लियर रखने के लिए हमारे खान पान, जीवन शैली और सही आदतों का होना ये आवश्यक है। सही टाइम पर उठना, बैठना। फिर एक और चीज है कि आजकल जब लोग लेटते हैं तो एक गाय भैंस की तरह या बोरी की तरह उस पे सोफे पे लेट जाते हैं। गर्दन ऊपर होगी, इस पे कमर ऐसे होगी, ऐसे लेट गए, ऐसे लेट गए, ऐसे सर झुका के लेट गए। तो इन चीजों से भी हम इनडायरेक्टली ही सही है, लेकिन हमारे मसल्स पर, हमारे डब्ल्यूडी एरिया पर कम या ज्यादा प्रेशर डालते जा रहे हैं। किसी गलत पोस्चर में लेटे रहना, रात को लेटे एक करवट लेके लेट गए, पूरे टाइम दबे रह गए, मोबाइल चला रहे हैं, इतना बिजी हो गए कि हम कैसे लेटे हैं हमें खुद को नहीं पता। अन्यथा डब्ल्यूडी एरिया के ब्लॉक होने से शरीर में अधिक समस्याएं जन्म लेंगी, क्योंकि यहीं पर आपका यूरिनरी ब्लैडर भी है। और एक और समस्या भी है यहाँ पर जो हमें देखनी पड़ेगी कि जो हमारा ब्लैडर है, हमारा रेक्टम है, वहां पर लोग क्या करेंगे आमतौर पर कि जो बच्चे होंगे या बड़े होंगे, वो कहीं अगर बाहर होंगे तो मोशन आने पर या यूरिन का प्रेशर आने पर वो उसको होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि कहीं उनको जगह नहीं मिल पाती, तो वो उनका अपना एक मजबूरी भी बन जाती है। लेकिन अगर यही चीज बार बार होती रहेगी, खासकर बच्चों में, या तो वो खेल रहे होंगे, मोबाइल पे लगे होंगे या टीवी देख रहे होंगे, तो उस चक्कर में वो अपना मोशन और यूरिन होल्ड कर लेते हैं। उस होल्ड करने की वजह से उनका ये एरिया वीक होने लग जाता है, स्ट्रेस में रहता है वो एरिया, और पैरों में, कमर में दर्द आने लग जाता है, बच्चे परेशान रहते हैं, इरिटेट होने लग जाएंगे। ये एरिया उनका पोल्यूशन में रहता है और ब्लॉक होने लग जाता है। और फिर लंबे टाइम होल्ड करना उस चीज को जो कि वेस्ट है, तो वहां पर इंफेक्शन का कारण ही बन सकता है आगे जाकर। ये बहुत ही छोटे छोटे कारण हैं जो कि बड़ी बीमारी को पैदा कर सकते हैं। इसीलिए हमें इनके प्रति बहुत सचेत रहना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी कि ये इतने छोटे कारण हैं लेकिन आगे जाकर ये बड़ी समस्याओं को पैदा कर सकते हैं। आशा है कि आपको समझ आया होगा कि डब्ल्यूडी का इतना महत्व क्यों है। और ये महत्व तभी क्लियर होगा जब आप इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, डब्ल्यूडी एरिया की इसके बारे में पढ़ेंगे, तब हमें समझ आएगा कि कौन सा पॉइंट क्यों कार्य करता है इतना। क्यों 2 पर मेटाबॉलिक दिया तब भी फर्क पड़ गया, 62 TF सिर्फ लीवर दिया तब भी फर्क पड़ गया, थाइमस दिया तब भी वो कम हो गया दर्द, क्योंकि उसको वो सिम्टम मैच कर रहे थे जो पॉइंट हमने दिया। और जब वो सिम्टम मैच किए तो वो हमारा पॉइंट कार्य कर गया। तो इसमें सिंपल सी एनाटॉमी हमारी कार्य कर सकती है, लेकिन हमारे को क्या करना पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। इसी के साथ सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जो अपनी कश्ती सतगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों को किनारे छोड़ दिया करते हैं। इसी के साथ सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।